मैं हवलदार रमनीक सिंह जकलाई रेजिमेंटल सेंटर में अप्रैल 2023 से एज ए वेपन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पोस्टेड हूँ। सेंटर में वेपन ट्रेनिंग को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक अग्निवीर अच्छी ट्रेनिंग हासिल करके एक मजबूत सैनिक बन सके। स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग पे हम अग्निवीर को वेपन्स के बारे में जानकारी, वेपन्स का खोलना, जोड़ना, हिस्से पुर्जों के नाम और उनके काम, चाल और रोकों के बारे में सिखलाई देते हैं, जिसमें इंस्ट्रक्टर्स पहले खुद डेमो देता है। उसके बाद हर एक अग्निवीर से उसका बार बार अभ्यास कराया जाता है, जो कि हमें फायरिंग में काफ़ी मदद देता है। अग्निवीर को स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के बाद फायरिंग रेंज पे लिए जाता है। फायरिंग के दौरान जो भी अग्निवीर जो जिस भी प्रकार की गलती करता है उसे उसी प्रकार की करेक्टिव एक्सरसाइज दी जाती है। इस करेक्टिव एक्सरसाइज एरिया में कुल 8 स्टैंड लगाए गए हैं, जिसमें अलग अलग समय पर एक ही समय पर अलग अलग प्रकार की करेक्टिव एक्सरसाइज दी जाती है। जैसे कि शिस्त की गलती करने वाले फायरर को 3 डिस्क एक्सरसाइज दी जाती है। साइड अलाइनमेंट की गलती करने वाले फायरर को एमिंग बॉक्स एक्सरसाइज दी जाती है। ट्रिगर ऑपरेशन की गलती करने वाले फायरर को 3 डिस्क एक्सरसाइज दी जाती है। जो भी फायरिंग के दौरान अगर राइफल में कोई रोक पड़ती है तो स्काउट पोस्ट के ऊपर उसे रोकों की कार्रवाई दूर करने को सिखाया जाता है कि किसी भी ऑपरेशनल बार में अगर फायरर की राइफल रुक जाती है तो वो जल्दी से जल्दी रोक को दूर करे और राइफल को फायर में शामिल कर सके। आइए मैं आपको अभी अलग अलग स्टैंड पर दी जाने वाली करेक्टिव एक्सरसाइज के बारे में बताता हूं। सबसे पहले स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग, यहाँ पे अग्निवीर को वेपन्स के बारे में जानकारी दी जाती है और चाल और रोकों के बारे में सिखाया जाता है, जो कि हमें फायरिंग में बहुत ही काम आता है। यहाँ पे अग्निवीर को राइफल का आंख बंद करके खोलना और जोड़ना सिखाया जा रहा है, क्योंकि रात के समय यदि राइफल को खोलने और जोड़ने की जरूरत पड़ जाए, किसी भी ऑपरेशनल बार में फायरर की राइफल रुक जाए तो उसे आसानी से खोल और जोड़ सके। दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी रेजिमेंट के जो हीरोज हैं उनकी यादें कहां पे रखी जाती हैं और वो किस तरीके से अपना जीवन दान देके देश के लिए प्रेरित करते हैं आने वाली जनरेशन्स को। इस वक्त मैं आपको ले जा रहा हूं त्रिवेणी सिंह हॉल ऑफ फेम और हमारे साथ यहां पे हैं कर्नल प्रदीप सेमवाल, VSM। कर्नल सेमवाल, थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग अस और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, लेट्स गो एंड सी व्हाट वी हैव। आई हैव कम हियर सम इयर्स बैक, बट दिस सीम्स टू बी अ न्यू, एब्सोल्युटली अ न्यू प्लेस दैट यू हैव क्रिएटेड। यस, इट्स बीन डन अप। सो एज यू जस्ट सेड, जी, जैसा आपने पहले बताया था कि किसी भी रेजिमेंट के लिए उसके हीरोज जी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल। और हमारी रेजिमेंट जो कि एक यंग रेजिमेंट है जी, उसके लिए हमारे जो वॉर हीरोज हैं वो और भी ज्यादा महत्व रखते हैं, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को मोटिवेट कर सकें। जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कारगिल एक हमारे लिए एक मेजर लैंडमार्क था, जिसमें हमारी रेजिमेंट को बैटल ऑनर से सम्मानित किया गया, एक यूनिट को बैटल ऑनर से सम्मानित किया गया। उसी वॉर के आप जो ये 2 बस्ट हमारे हॉल ऑफ फेम के एंट्री पर देख रहे हैं जी, ये उन दोनों वॉर हीरोज, उसी ऑपरेशन विजय के वॉर हीरोज को डेडिकेटेड है। हमारे लेफ्ट साइड में है कैप्टन KC नॉनग्रूम महावीर चक्र पोस्टुमस, जिन्होंने ऑफ विजय के दौरान अपनी पल्टन 12 जैकलाई के साथ पॉइंट 4812 के कैप्चर में बहुत बड़ा योगदान दिया। इनकी बहादुरी की वजह से हम पॉइंट 4812 को कैप्चर कर पाए और दुश्मन को हमने उस पोस्ट से खदेड़ दिया, जिसमें उन वीर गति को प्राप्त हो गए। और इसके लिए उनको महावीर चक्र पोस्टुमस से सम्मानित किया गया। हमारे राइट साइड में है कैप्टन अमोल कालिया वीर चक्र पोस्टुमस, ये भी 12 जैकलाई के ही थे। पॉइंट 5203 जो कि दूसरा टारगेट था उसी बटालियन के लिए, उसके कैप्चर के दौरान इन्होंने भी शहादत दी इस देश के लिए और उसी को सम्मान करते हुए इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आइए अंदर चलते हैं।
हमारे पास सेंटर में लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह अशोक चक्र पोस्टुमस का बस्ट है, जिनके नाम पर इस हॉल ऑफ फेम को बनाया गया है, डेडिकेट किया गया है। जी। जैसा आप जानते हैं 2001 के जम्मू रेलवे स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ था जिसमें टेररिस्ट रेलवे स्टेशन में आ गए थे। जी। उस समय 5 जैकलाई जो वहाँ पर डिप्लॉयड थी, लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह अपनी क्यूआरटी को लेकर के जम्मू रेलवे स्टेशन में गए और उन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने में इन्होंने योगदान दिया और उसी एक्शन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। इसके लिए इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इसी तरीके से ये सारी जो वॉल्स हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ये इन्हीं हर हमारे अवार्डीज को डेडिकेटेड की गई है। पहली दीवार जो हम देख रहे हैं ये है डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड्स वाले, जो भी हमारे ऑफिसर्स, जेसीओस, जवान को डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है ओवर द ईयर्स, वो इसमें देते हैं। और जैसे आप देखेंगे हमारे पास लेफ्टिनेंट जनरल ML छिब्बर साहब हैं, उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। सो दैट वे हमारी रेजिमेंट काफ़ी डेकोरेटेड रेजिमेंट्स हैं। जी। अगला बोर्ड है UISM, AVSM, YSM, डिस्टिंग्विश्ड, VSM एंड जीवन रक्षक पदक। मुझे आपका भी नाम दिख रहा है वहाँ पे, कर्नल प्रदीप सिंह, आपका भी नाम दिख रहा है वहाँ पे। जी। ये हमारे 4 बैटल ऑनर्स हैं। जो आप ऊपर की लाइन में 3 देख रहे हैं, ये तीनों 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के हैं। अच्छा। जिसमें कि 11 JNK मिलिशिया उस समय, अभी 11 जैकलाई गुतरिया बैटल ऑनर पुंछ सेक्टर में, 8 JNK मिलिशिया 8 जैकलाई अभी बैटल ऑनर ललियाली और पिकेट 707 ये सुंदरबनी सेक्टर में। जी। शिंगो रिवर वैली बैटल ऑनर 9 JNK मिलिशिया को कारगिल सेक्टर के लिए, और ये ऑप विजय का बैटल ऑनर बटालिक और थिएटर ऑनर कारगिल 12 जैकलाई को मिला। सो ये 4 हमारे पास बैटल ऑनर्स। जी। उसके बाद हम अपने सारे जो रिस्पेक्टिव हाईएस्ट अवार्ड्स हैं, जी, ये पूरा बोर्ड डेडिकेटेड है हमारे सारे वीर चक्र से सम्मानित पर्सनल्स के लिए। अमेजिंग। ये एंड बेसिकली अगर आप देखेंगे 1947-48 जब हम रेज हो रहे थे, तब से शुरू है ये दास्तान। तब से हमारी ये दास्तान शुरू हो चुकी है। एज वी वर गेटिंग बोर्न, हमारे हीरोज भी हमारे साथ साथ पैदा हो रहे थे। ये हमारा ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव गैलरी है। The icons, not just of your regiment, but the Indian Army and the nation. So we have Subedar Major Honorary Captain Bana Singh, legendary परमवीर चक्र विनर, जिनके नाम पर बना पोस्ट सियाचिन में है आज भी। बिल्कुल। वो हमारे लिविंग लेजेंड हैं। जी। उसके अलावा हमारे पास 3 अशोक चक्र हैं। वी हैव लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह, जिनके नाम पर ये हॉल है। वी हैव नायब सूबेदार चुन्नीलाल, अशोक चक्र पोस्टुमस VRC सेना मेडल। ही इज ऑल्सो द मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी। जी। ये हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी रेजिमेंट में इंडियन आर्मी के सबसे ज्यादा डेकोरेटेड सोल्जर, अशोक चक्र भी, वीर चक्र भी और सेना मेडल भी। एंड देन वी हैव लांस नायक नजीर अहमद वानी, अशोक चक्र पोस्टुमस, सेना मेडल बार, यानी कि 2 बार सेना मेडल। 2 बार सेना मेडल। एंड यू विल बी, ही वाज अ इक्वानी हु केम टू 162 TA। जी। Changed his old past, whatever he had joined. Yes. Joined the army, and what he achieved for himself and the nation is unbelievable. Becoming a legend. 2 बार सेना मेडल और 1 अशोक चक्र पोस्टुमस। ये हमारे महावीर चक्र हैं। हमारे पास टोटल 11 महावीर चक्र हैं, पर आप फोटोग्राफ 10 के हैं। जी। So we have 11 महावीर चक्रास with us, and we have 4 कीर्ति चक्रास। जी। Major Vijan Bist that time. Now we have already met him as yes. We had an interaction yesterday. Major Vijan Bist, his photograph is also here. And ये आपके हैं शौर्य चक्र। So basically ये रूम जो है ये हमारा सारे हीरोज को डेडिकेटेड है। But this is massive achievement. मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, बलिदानम वीर लक्षणम, ये मोटो है ये हमारा जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का, और आप इसका मुझे मतलब समझाइए, हमारे व्यूअर्स को भी मतलब बताइए कि बलिदानम वीर लक्षणम इसका मतलब क्या है। तो जैसा आप इसमें देखिए, बलिदान ही वीर का लक्षण है, यानी वीर की पहचान ही बलिदान है। जी। मैं तभी वीर हूँ अगर मैं बलिदान देने को तैयार हूँ। और बलिदान जैसा आप देख पा रहे हैं, बलिदान सर्वोच्च बलिदान भी है, जो कि अपनी जान का बलिदान देना है। और इतने सारे पोस्टुमस अवार्ड्स आप देख रहे हैं, तो वो इस चीज को सिंबलाइज करता है कि वो सारे हमारे सोल्जर्स इसी मोटो को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सेमवाल, आपने हमसे बात करी। दोस्तों, ठंड बहुत है और
सुबह से काम कर रहे हैं, भूख लगी है, कुछ खाना खाया जाए और उसके बाद इसको कहते हैं वर्किंग लंच। मैं खाऊंगा भी और इंटरव्यू भी करूंगा ना। बैठ गया हूं और मैं बात करूंगा इन लोगों से। ये अग्निवीर हैं, ये अंडर ट्रेनिंग है। क्यों दोस्त, आपका क्या नाम है? साहब मेरा नाम अग्निवीर जीडी करणजीत सिंह है। अच्छा, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? साहब मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी का रहने वाला हूँ। तो आपके मन में कैसे आया फौज ज्वाइन करने का? साहब पहले तो मेरा एक बचपन से ही शौक था कि फौज में जाना है। ऊपर से मेरे पापा ने मेरे को मोटिवेट किया फौज में आने के लिए। अच्छा, इसलिए साहब मैं फौज में आया। कैसा लग रहा है? सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है? जी साहब। और आपके पीटी वीटी भी हुई ना आज? जी साहब, पीटी हुई है। पीटी हुई, कैसा लगा? सब अच्छा लगा। अच्छा लगा। कैसा रहा पीटी? ठीक है, सब ठीक था, बढ़िया था। जी साहब। अच्छा, आप ये बताओ ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा आपको क्या अच्छा लगता है यार? सब ट्रेनिंग में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ड्रिल लगी, क्योंकि उससे हमारा डिसिप्लिन भी आ जाता है। डिसिप्लिन हम हमारा कैसे मेंटेन करते हैं से। अच्छा, तो आपको ड्रिल सबसे अच्छी लगती है? जी साहब। और अभी आपकी फायरिंग शुरू नहीं हुई? जी साहब, अभी नहीं। अभी नहीं हुई ना, होगी, उसमें और मजा आएगा आपको। घर में कौन कौन है आपके? सब हम 5 फैमिली मेंबर्स हैं। मेरे फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर। अच्छा, तो अभी तो आपके फादर बहुत प्राउड फील करते होंगे? बहुत प्राउड है उनको कि है ना, बेटा फौजी हो गया ना। जी साहब। चलिए, और आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी फिर आप बटालियन में आपको भेजा जाएगा, है ना? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हाँ दोस्त, आपका क्या नाम है? अग्निवीर जीडी दानिश हसन खान। दानिश हसन खान जी साहब। आप कहाँ के रहने वाले हैं? साहब मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का रहने वाला हूँ। कुपवाड़ा का जी। और आप फौज में कैसे आए? आसपास देख के फौज को? साहब पहले तो बचपन से ही शौक था फौज में आने का। उसके अलावा साहब मेरे गांव के पास में एक आर्मी का पूरा कैंप है साहब, तो वहाँ पर जो आर्मी है वो उनका डिसिप्लिन देखकर वो पीटी करते थे साहब, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ, तो साहब मैं फौज में आने के लिए प्रेरित हुआ। आप पीटी देख के मोटिवेट हुए? साहब उनका डिसिप्लिन, उनका टाइम मैनेजमेंट, उनका फिजिकल फिटनेस देखकर साहब मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ। तो आपको लगा कि ना ये मेरे लिए यही जिंदगी है? बहुत अच्छा साहब। आपके गाँव में दोस्त हैं जो फौज में आना चाहते हैं? साहब मेरे तो पूरा गाँव ही पहले है, वो सब फौज में आना चाहते हैं साहब। अच्छा, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथ तैयारी भी कर रहे थे साहब, तो वो भी बहुत खुश हुए जब मैं फौज में आया, तो अब वो भी आना चाहते हैं साहब, मेरे बाद वो भी आएंगे सर। चलो बढ़िया है। हाँ दोस्त, आपका नाम क्या है? साहब मैं अग्निवीर जीडी रोहित शर्मा। अच्छा, और आप रोहित, आप कहाँ के रहने वाले हैं? साहब मैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू का रहने वाला हूँ। प्रॉपर जम्मू? जी साहब। अच्छा, और आपका कैसे हुआ फौज में आना? साहब एक तो पहले मुझे बचपन से शौक था कि मैं फौज में जाऊं, और मेरे फादर एक्स सर्विसमैन है और ब्रदर सर्विसमैन है, तो मैं उनको देख के मोटिवेट हुआ। मुझे उनका सेल्फ डिसिप्लिन, बिहेवियर, लाइफस्टाइल, उठना बैठना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फौज में आने के लिए प्रेरित हुआ। कभी ऐसे नहीं लगा कि यहाँ पे चुनौतियाँ बहुत ज्यादा हैं? नहीं साहब। फिर क्या करेंगे? चुनौतियाँ तो बहुत सारी आती है, लेकिन हमें उनको पार करने के लिए थोड़ा करना पड़ता है कि हम उनको कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। अब मैं वही सवाल पूछूंगा जो मैंने इन दोनों से पूछा था। जी साहब। आपको मुश्किल सबसे ज्यादा क्या लगा? साहब मुझे सबसे मुश्किल ड्रिल लगी, क्योंकि सिविल में मैंने कभी ड्रिल की नहीं थी, और यहाँ पे हमें बहुत जैसे कि कोऑर्डिनेशन, ग्रुपिंग में चलना, दाहिने बाएं सल्यूट, जो कि शुरू में मुझे थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन जो हमारे उस्ताद हैं उन्होंने हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया, हम पे ज़्यादा फोकस किया, और अभी हमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आ रही है इसमें। और घर में माँ बाप जाहिर सी बात है बड़े प्राउड फील करते होंगे? जी साहब, बहुत ज़्यादा प्राउड है ना? जी साहब। बेटा फौजी बन गया? जी साहब। अब जाओगे वर्दी पहन के घर जब सब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो? जी साहब। है ना? जी साहब। जाना ड्रेस पहन के अपने। जी साहब। है ना? 4 लोग देखेंगे, 4 लोग मोटिवेट होंगे। जी साहब। गुड। अब आप बताइए दोस्त, आपका क्या नाम है? साहब मेरा नाम शराफत हुसैन है। शराफत हुसैन, आप कहाँ के रहने वाले हो? जी साहब मैं डिस्ट्रिक्ट कारगिल लद्दाख का रहने वाला हूँ। ओ भाई, ठंड हो रही होगी बहुत ज्यादा अभी? हाँ बहुत ठंड है साहब। बहुत ठंड है ना? ठंड है बहुत कारगिल में। द्रास में तो -40 तक जाता है, -45। जी साहब, द्रास में वर्ल्ड के सेकंड लेवल पे आते, सेकंड पे आते हैं। सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। जी साहब। अच्छा, तो आपके गांव से लोग हैं फौज में? फौज में बहुत सारे लोग हैं साहब। अच्छा। जी साहब। आपको तो बचपन से मोटिवेशन मिलता होगा? बचपन से मोटिवेशन मुझे था साहब, क्योंकि आप देखते हैं ना फौजी? देखते हैं, फौज हमारे वहाँ बहुत है। हाँ। एक कारगिल के युद्ध हुआ, हाँ, इसी से हमें बहुत मोटिवेट होता है, और बचपन से शौक था। दूसरा तो मेरे जो सारे दोस्त वो अग्निवीर में चला गए, उनसे भी मोटिवेट हो गए। अच्छा, तो अब आप आ गए हो अग्निवीर में? जी साहब। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है साहब।
क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी और ठंड नहीं लग रही है आपको? ठंड नहीं, क्योंकि आप कारगिल के रहने वाले हो। जी साहब। आपको कहाँ है ठंड लगनी है श्रीनगर में? चलिए, अच्छा आप बताइए आपके लिए चैलेंजिंग क्या है सबसे ज्यादा, जो आपको ज्यादा मुश्किल ड्रिल में आती है, पीटी में आती है, किस में आती है? मुश्किल पहले तो थोड़ा ड्रिल में थोड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा था साहब, और इसलिए हमारे उस्तादों ने जो है वो हमें ठीक तरह से सिखलाई दी, और अभी बहुत अच्छी तरह से मुझे आता है साहब। अच्छा जी साहब। अभी तो आप एडवांस करोगे तो राइफल के साथ होगी ड्रिल? जी साहब। वो ज्यादा अच्छी होती है? जी साहब, वो सिर्फ एक ही हाथ स्विंग करते हैं तो हाँ हो जाता है। वो ज्यादा बेहतर होती है राइफल वाली ड्रिल ना। बेहतर इन द सेंस की, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि वो ज्यादा उसमें बैलेंस ठीक से बन पाता है। अच्छा, आप लोग फायरिंग भी करेंगे अभी? जी साहब, हमारा अभी शुरू होने वाला है। हाँ, आपकी फायरिंग भी शुरू होगी ना? जी साहब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 4 हमारे दोस्त हैं, कोई कश्मीर का है, कोई लद्दाख का है, जम्मू के हैं, और इन सब से बात करके इनके सपने एक जैसे हैं कि मोटिवेट हैं फौज ज्वाइन करने के लिए, वर्दी पहनने के लिए, सारे के सारे मोटिवेटेड हैं, और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि लाइफ का एक बहुत बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट है फौज में आना। अब ये लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, फिर जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, अगला जो इनका आज का दिन का टाइम टेबल है उसमें लोग पीछे लग जाएंगे। लेकिन एक बात है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्राइड एसोसिएटेड इन विलेजेस विद वेयरिंग अ यूनिफॉर्म। जब आप वर्दी पहनते हैं ना तो गांव में आपकी इज्जत बढ़ती है, और वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है फौज ज्वाइन करने का, राइट? बाकी ये फैसिलिटी हैं, ऐसा वो 10 चीजें और हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मेन मैग्नेट्स, द वे इंडिया लुक्स एट अ सोल्जर। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मेरे साथ दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरी बर्फ यहाँ पे, और यहाँ पे एक एक्सरसाइज चल रही है। ये वो एक्सरसाइज नहीं है जो आप समझ रहे हैं जैसे जिम में आप जाके करते हैं, नहीं। दिस एक्सरसाइज इज एक्चुअली व्हाट द अग्निवीर्स लर्न इन द क्लासरूम। जो क्लासरूम में अग्निवीर सीखते हैं उसको जमीन पे किस तरीके से प्रैक्टिकली करना है। क्लासरूम में इंस्ट्रक्टर ने बताया कि जी आप इस प्रकार से अटैक करेंगे, इस प्रकार से डिफेंस, या इस तरीके से आप अपना वेपन साइड करेंगे, वो तो क्लासरूम का है, लेकिन जमीन पे कैसे करना है ये आना बहुत जरूरी है। इसलिए फौज में दोनों चीजें सिखाते हैं। पहली चीज आप देख चुके हैं, दूसरी चीज अब आप देखिए, यानी कि जमीन पे किस तरीके से ये अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं। मेरे साथ हैं मेजर राहुल शर्मा। जय हिंद। जय हिंद मेजर राहुल, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, वेलकम टू एक्सरसाइज विजय सर। प्लीज लीड द वे मेजर राहुल। सर, हियर वी आर ट्रेनिंग अग्निवीर्स जी, जो क्लासरूम में जब उन्होंने अपना वेपन ट्रेनिंग सीख लिया होगा, उसके बाद फायरिंग कर ली है, तो कैसे उस वेपन को टैक्टिकली यूज किया जाए जी कन्वेंशनल ऑपरेशंस में। अच्छा, कैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे एक अग्निवीर या एक सेक्शन डिफेंस लेती है जी, उसमें कैसे राइफलमैन अपने एरिया को ऑब्जर्व करता है जी, आगे से आने वाले किसी भी अटैक के बारे में जी। अब हम चलेंगे, अब मैं आपको सर दिखाऊंगा कि कैसे एक LMG साइड की जाती है जी, और कैसे वो अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑब्जर्व करता है। तो दोस्तों, अब हम बंकर में आ चुके हैं और ये LMG है। आपका नाम क्या है दोस्त? जय साहब, श्रीमान नंबर 82400793N अग्निवीर GD वसीम अहमद, डिफेंस की नंबर 1 सेक्शन का LMG नंबर 1 हूँ। अच्छा वसीम अहमद, एक बात बताइए, आपके पास हथियार में आपके कितने राउंड हैं, आपको पता है? जी साहब। बताइए कितने राउंड हैं आपके पास? साहब 750 राउंड साहब। अच्छा, एक और चीज बताइए, आप ये कह रहे हो कि आप LMG के नंबर 1 हो? जी साहब। ठीक है, आप चलिए मानिए मैं आपका नंबर 2 हूँ, ठीक है? आप ये मान के चलो वसीम अहमद कि मैं आपका नंबर 2 हूँ। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको ये पता है आपका AOR कौन सा, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? साहब। और आपका प्राइमरी और सेकेंडरी आर्क क्या है आपको पता है? जी साहब। आप अपना प्राइमरी आर्क बताइए मुझे। मेरी जिम्मेवारी का इलाका इस प्रकार से है श्रीमान, सामने फोर्ट स्टैंड स्काईलाइन पर वाटर टैंक, नाम वाटर टैंक, मोर्चे का मध्य वाटर टैंक,
इसी की बढ़ती हुई लाइन दूर तक आम रुख। वापस मौजूदा पोजीशन, आधा दाएं 300, रॉक क्लाइंबिंग शेड, नाम रॉक क्लाइंबिंग शेड, मोर्चे का दाएं किनारा, रॉक क्लाइंबिंग शेड का बाएं किनारा, इसी की बढ़ती हुई लाइन दूर तक दाएं हाथ। वापस मौजूदा पोजीशन, आधा बाएं 150, मंदिर, नाम मंदिर, मोर्चे का बाएं किनारा, मंदिर, इसी की बढ़ती हुई लाइन दूर तक बाएं हाथ शामिल आम रुख। मेरा सेकेंडरी आर्क, दाएं हाथ शामिल आम रुख। मेरा प्राइमरी आर्क, मौजूदा पोजीशन, थोड़ा दाएं 150, ब्लू फ्लैग, नंबर 1 मदद का निशान, LMG की फिक्स लाइन। ये मेरी जिम्मेवारी का इलाका है श्रीमान। इसमें आने वाले दुश्मन को एंगेज करने और बर्बाद करने की मेरी जिम्मेवारी है। आखिरी गोली, आखिरी दम तक मोर्चा नहीं छोड़ूंगा श्रीमान। इनकी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है, ये आधी ट्रेनिंग पे हैं, आधी से भी कम पे हैं। चलिए बाहर चलते हैं और मेजर राहुल से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे ट्रेन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग मेजर राहुल, आई एम वेरी सरप्राइज्ड ऑनेस्टली स्पीकिंग सर। दिस अग्निवीर gave a perfect briefing, yes. Right? And he was pretty much, clued up about his general line of direction. He knew his area of responsibility. उसको ये पता था उसके पास ammunition कितनी है, right? उसको ये पता था प्राइमरी आर्क क्या है, उसको ये पता था सेकेंडरी आर्क क्या है। कितनी ट्रेनिंग हुई इनकी, कितना, हाउ मेनी वीक्स? सर अभी जो है ये अपने 10वीं वीक की ट्रेनिंग में है, जहां पर इनका बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग का फाइनल फेज चालू है। इसके बाद एडवांस पे जाएंगे। इसके बाद 21 वीक्स की एडवांस ट्रेनिंग होगी। ये कौन सा, ये क्या है बंकर? ये सर अभी प्रैक्टिस के लिए ये पहला बंकर है जी, क्योंकि LMG एक सेक्शन का जो है वो ऑटो वेपन होता है जी, और उसको हम फ्लैंकिंग बंकर में नहीं लगाते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि LMG पहले ही गो में LMG बंकर चला जाए, इसलिए हम हमेशा पहले एक राइफल बंकर रखते हैं और दूसरा बंकर LMG बंकर रखते हैं, ताकि LMG अपनी ज्यादा से ज्यादा आर्क एरिया कवर कर सके तथा दो सेक्शन के बीच का पूरा जो गैप है वो LMG अच्छे से कवर कर सके। ये आप कह रहे हैं कि अच्छा ये आपका राइफल का बंकर है? यस। और ये हाँ, एक्सीलेंट। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेजर राहुल शर्मा का पूरा नाम है मेजर राहुल शर्मा सेना मेडल। ये मैंने बताया नहीं था आपको, मैंने सोचा कि बाद में सरप्राइज आप पे स्प्रिंग करूंगा। मेजर राहुल, टेल अस हाउ यू गॉट द सेना मेडल। क्या हुआ था, वो इंसिडेंट क्या था, वो एक्शन क्या था जब आपको सेना मेडल मिला? सर आई स्टिल रिमेम्बर 19 जुलाई 2019 जी, हम जो है उड़ी सेक्टर में थे। अच्छा। हम सेकंड ईयर में थे और जंगल्स में हम डिप्लॉयड थे और कोई भी काउंटर इंसर्जेंसी और सिटी के लिए हमारा था। तो दैट टाइम मैं घातक प्लेटून कमांडर था। रात को 3 बजे के आसपास हमारे पास इनपुट आई कि एक मिलिटेंट देखा गया है जो विलेज से निकल के जंगल की तरफ गया है। तो जैसे आप जानते हैं, आई वोक अप माई वर्क वाइफ, आई लिफ्ट अप माई राइफल एंड टीम वाज रेडी एंड वी मूव्ड। कॉर्डन हुआ सर, तो फर्स्ट लाइट में हमने सर्च चालू किया। जैसे ही हमने सर्च चालू किया तो आफ्टर 1.5 hours माई स्काउट सॉ a blue thing. He said कि साहब कुछ तो है। Then I also see. So हमने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको पास जाके देखेंगे। उससे पहले मैंने अपना सपोर्ट ग्रुप लगा दिया, बट जैसे ही सपोर्ट ग्रुप मूव कर रहा था तो मिलिटेंट ने उन पे फायर किया। अच्छा। सो वी गॉट कंफर्मेशन कि यहाँ पर कोई है। तो हमने वो भी फायर किया और सपोर्ट ग्रुप अपनी जगह पे लग गया। Then I start closing in to neutralize him. So when we were around 35 meters की रेंज पे थे उनके, तो उसने मेरा जब पहला स्काउट थ्रू हुआ और जो दूसरा स्काउट जा रहा था तो ही लॉब्ड अ ग्रेनेड। अच्छा। ही लॉब्ड अ ग्रेनेड। मेरे पीछे बडी ने चिल्लाया कि मैं कवर दे रहा था तो मैंने ग्रेनेड देखा नहीं, तो मेरे पीछे बडी ने कहा साहब ग्रेनेड। तो मैं रॉक के पीछे था, तो मैंने आगे से पकड़ के जो आगे जा रहा था उसको खींचा नहीं पीछे। जो दूसरा स्काउट था उसको मैंने पीछे की तरफ खींचा। बट फ्लैश साउंड और शॉक की वजह से हम दोनों शॉक में चले गए थे। अच्छा। आई स्टिल रिमेम्बर, जो मेरा बडी था पीछे, नाइकू, ही आस्क्ड मी साहब ठीक है? आई वाज ब्लैंक, आई डिडंट गिव एनी रिस्पॉन्ड।
उसके बाद उसने बोला साहब अभी नहीं, अभी हमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दैट टाइम आई केम इनटू माय सेंसेस अगेन। देन रेडियो सेट पे मैंने अपने जो मेरे टीम के टॉयसी थे, हमारे नायब सूबेदार साहब, उनको मैंने बोला जो सपोर्ट ग्रुप में थे कि साहब इसको बाहर निकालो किसी तरीके से। एंड ही बीइंग अ वेरी क्वालिफाइड जेसीओ, उसने MGL फायर किया और MGL के 2 शॉट्स फायर किए, 2 ग्रेनेड उसके जहाँ पे वो हाइड कर रहा था, रुका हुआ था, उसके सर के काफ़ी पास फटे। सो ही मूव्ड टू चेंज हिज पोजीशन। व्हेन ही मूव्ड टू चेंज हिज पोजीशन, देन मेरे और मेरे बडी ने देखा उसको एक पोजीशन दूसरी पोजीशन से जाते हुए, उन्होंने कहा साहब हरकत, एंड वी फायर्ड। सो उसके गोली लगी। ही समहाउ मैनेज टू गो टू द अदर पोजीशन, बट देन वी न्यू कि उसके गोली लग गई है बिकॉज ही स्टार्टेड लिम्पिंग। देन वी क्लोज्ड इन विद हिम, बट टिल द टाइम वी रीच्ड हियर ही वाज डेड। अच्छा, बट सर ऑपरेशन को लगा था 4 घंटा, बट उसके बाद आपको पता है सैनिटाइजेशन करना, कोई और नहीं है, तो अगेन 3 दिन तक हम वही सब कार्रवाई करते रहे। एंड 3 दिन के बाद हम उस मिल्टन को रिकवर करके फिर हम वापस गए। For 3 days after the killing? After the killing. You were there? You were there. क्योंकि जंगल था सर, सैनिटाइज करना पड़ेगा क्योंकि कहाँ आईडी लगाया है, एंड अलोन मिलिटेंट किसने कहा बूबी ट्रैप लगा। यस सर, और अकेला है या कोई और भी है जो छुपा हुआ है, अभी हमें नहीं मिला है, तो सैनिटाइजेशन करना पड़ता है सर। तो 3 days वी वर देयर, एंड आफ्टर 3 days द बॉडी वाज रिकवर्ड एंड द ऑपरेशन वाज कॉल्ड ऑफ। एक्सीलेंट, वेल डन मेजर राहुल, वेल डन। एंड दोस्तों आपने सुना मेजर राहुल शर्मा ने जो बताया किस तरीके से ढूंढते ढूंढते, ये शिकार की तरह होता है बिल्कुल, प्लान करते वो वहाँ से आएगा, यहाँ से आएंगे, अच्छा साहब आप एक काम करिए, आप यहाँ पे ग्रेनेड लॉब करिए, ग्रेनेड लॉब करा, ग्रेनेड फटा, वो भागा वहाँ पे, उसको न्यूट्रलाइज करा। ये पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ था ये मेजर राहुल ने आपको बताया। दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं आपको कुछ और दिखाने के लिए जैकलाई सेंटर के किसी और कोने में, आइए मेरे साथ। जय हिंद, मेरा नाम मेजर दीपक कुमार जाखड़ है और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कंपनी कमांडर के पद पे पोस्टेड हूँ। ये आर्मी मार्शल आर्ट रूटीन का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा आपको। ये मार्शल आर्ट रूटीन कई मार्शल आर्ट्स को मिला के बनाया गया है, जिसमें कराटे, टाइकोंडो, कुंफू जैसे मार्शल आर्ट्स इंक्लूडेड है। हमने पिछले युद्धों को देख के ये सीख हासिल की थी कि अनआर्म्ड कॉम्बैट वॉर में एक अहमियत भूमिका निभाता है। इसी को पूरा करने के लिए इंडियन आर्मी ने मार्शल आर्ट रूटीन का कोर्स को एस्टैब्लिश किया, और ये हम अग्निवीरों को सिखाते हैं कि ये इनका बेडरॉक बने और बेसिक्स बने, और ये आगे इनको डेवलप करते जाए और एडवांस कोर्स करते रहे। अभी मैं आपको अनआर्म्ड कॉम्बैट की डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। मिडल रेंज, इस वक्त हम फायरिंग ट्रेंच पे हैं और फायरिंग शुरू होने वाली है किसी भी वक्त। ट्रेंच के अंदर हम बैठे हैं और मेरे साथ हैं कर्नल विजयंत बिष्ट, कीर्ति चक्र। कर्नल बिष्ट, बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में आपका। थैंक यू। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको ठंड क्यों नहीं लग रही, बिकॉज मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, लेकिन आपको ठंड नहीं लग रही। यू आर यूज्ड टू इट, आप एक्लेमेटाइज हो चुके हैं। बाहर बर्फ है दोस्तों। अच्छा, मैं आपसे, आप ट्रेनिंग बटालियन कमांडर हैं, अपने जैकलाई सेंटर के ट्रेनिंग बटालियन कमांडर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हम रात को फायरिंग करते हैं, इस वक्त रात का वक्त है और यहाँ पे पूरे जो अग्निवीर हैं वो फायर कर रहे हैं रात के वक्त,
these are sub-zero temperatures. It's very uncomfortable outside. लेकिन शुरू हो गई। आप रात को क्यों फायरिंग करवाते हैं? सर अगर मैं इसको ऐसे बताऊं आपको कि दुश्मन रात और दिन देख के तो आएगा नहीं सर। बिल्कुल। और जितने भी ज़्यादातर आजकल हमले होते हैं वो ज़्यादातर रात के समय होते हैं, और अग्निवीर को सर हम लोग डे और नाइट दोनों ही फायर के अंदर प्रोफिट करवाते हैं, और इसलिए नाइट फायर हम लोग ज़्यादा करवाते हैं जी। नाइट फायर से दूसरी चीज़ सर उनका कॉन्फिडेंस जो है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, तो इस वजह से नाइट फायर हम लोग ज़्यादा करवाते हैं जी। अच्छा, आप ट्रेनिंग बटालियन कमांडर हैं। ट्रेनिंग बटालियन कमांडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये आप हमारे व्यूअर्स को समझाइए, क्योंकि बेसिकली दिस इज अ ट्रेनिंग सेंटर। इसमें रिकॉर्ड्स भी हैं, इसमें 10 काम और होते हैं, लेकिन इसेंशियली ट्रेनिंग सेंटर होता है। यस सर। तो आपका एक बड़ा पिवटल अपॉइंटमेंट है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट डज अ ट्रेनिंग बटालियन कमांडर डू? सर, ट्रेनिंग बटालियन कमांडर का जो प्राइमरी रोल है वो है ट्रेनिंग ऑफ अग्निवीर। तो जो हमारे पास अग्निवीर आते हैं सर, हम उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं सर। इसके सिवा हर रेजिमेंटल सेंटर में प्री कोर्सेज चलते हैं सर, अलग अलग तरीके के, चाहे वो सेक्शन कमांडर, AGS या आपके PT कोर्सेज या कोर्सेज है, सारे कोर्सेज को करवाना ये ट्रेनिंग बटालियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर। और अग्निवीर की जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं सर, तो वो प्राइमरी फोकस हमारा इसी के ऊपर ज़्यादा होता है सर। सेक्शन लेवल का जो आप उसको सिखाएं सर, हमारा जो है, जब एक अग्निवीर हमारे वहाँ से पास होता है सर जी, तो वो एक सेक्शन का एक राइफलमैन की अपना काम अच्छे से कर सके, जिसके अंदर उसने सबसे अच्छे फिजिकल स्टैंडर्ड्स अचीव कर रखे हों सर, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट में वो माहिर हो सर, डिसिप्लिन उसके अंदर अव्वल दर्जे का हो सर, और ड्रिल उसके अंदर अच्छी हो सर। तो ये हमारे 4 प्राइमरी फोकस हैं सर जब हम एक अग्निवीर की ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा, आपको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया सर। नाउ बता दूं, दिस इज अ गैलेंट्री अवार्ड, और अशोक चक्र के बाद ही कीर्ति चक्र आता है। सो आई मीन इट्स अ ह्यूज ऑनर, कीर्ति चक्र। ये आपको कौन सा ऐसा ऑपरेशन था जिसके लिए आपको कीर्ति चक्र मिला? जरा हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि क्या हुआ था। ये कीर्ति चक्र सर मुझे मेरी बटालियन के साथ मिला था सर। जब मैं बटालियन के साथ उरी सेक्टर के अंदर डिप्लॉयड था, कंपनी कमांडर कर रहा था, कीकर मेरी कंपनी थी सर जी। और 6 जून की रात सर 2017 में हमें खबर मिली कि एक इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, और ये तकरीबन रात के 2:30 बजे के आसपास की बात है सर। और मैं अपनी टीम को लेके इमीडिएटली एक्शन में आया, और हम लोगों ने उनका परस्यू करना शुरू किया, और तकरीबन सुबह के 7 बजे के आसपास हमारा पहला कांटेक्ट हुआ उनके साथ। तो उस पहले कांटेक्ट के अंदर सर वो काफ़ी क्लोज क्वार्टर कांटेक्ट था सर, तकरीबन 10 मीटर के डिस्टेंस के अंदर, जिसके अंदर मेरा जो स्काउट था सर वो जख्मी हो गया सर। ओके। और इसकी वजह से जो एजेंट्स थे वो कांटेक्ट छोड़ के भाग गए सर। हम लोगों ने सबसे पहले उसको स्काउट को बाहर निकाला सर, सेफ्टी में लेके आए, और दोबारा से उसका पीछा करना शुरू किया। और हमारा दूसरा कांटेक्ट तकरीबन 1.5 घंटे बाद फिर से हुआ, और इस कांटेक्ट के अंदर हम लोगों ने उनके ऊपर अच्छे से फायर किया, और तकरीबन उनके काफ़ी लोग घायल हुए, बट अभी भी कोई उनको कैजुअल्टी नहीं मिली थी सर। और इस सेकंड कांटेक्ट के अंदर भी हमारा एक और जवान को गोली लगी सर, तो उसको फायरिंग के बीच में फिर मेरे को जाना पड़ा, एंड आई हैव टू पुल हिम आउट फ्रॉम द फायर। और इसके बाद फिर हमारा सर्च चलता रहा। 7th के बाद हमारा कांटेक्ट हुआ नहीं सर उनके, बट वी कंटिन्यूड आवर सर्च। सेम जंगल में हम लोग रात भर घूमते रहे सर। गोल्टा कार्रवाई शुरू रही सर। ये गोल्टा नाला करके एक जगह थी, और चोर गली इस ऑपरेशन का नाम था सर जी। और 9 तारीख को सर हमारी मेहनत थोड़ी सी रंग लाई, और हमें फाइनली ये
दोबारा हमारा कांटेक्ट इनके साथ स्टैब्लिश हुआ। अच्छा। तो जब ये हमारा कांटेक्ट इनके साथ स्टैब्लिश हुआ सर, तो फिर हम लोगों ने काफ़ी क्लोज जाके इनको एक मिलिटेंट को मैंने क्लोज जाके फायर किया और न्यूट्रलाइज किया सर। सेकंड मिलिटेंट जो है उसने अचानक से मेरे ऊपर फायर किया, तो उसको क्लोज क्वार्टर के अंदर फिर दोबारा से न्यूट्रलाइज किया सर। इस पूरे ऑपरेशन के अंदर हमने 5 मिलिटेंट्स को मारा सर, और इसके बाद जनरली सारे मिलिटेंट्स वगैरह न्यूट्रलाइज हो गए थे। और इनके पास जो सामान मिला सर वो बहुत ज़्यादा था सर, मतलब मैप्स, इंडियन करेंसी, AK-47, हैंड ग्रेनेड्स, मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी भी एक अच्छे जगह को, किसी डंप को ये लोग उठाने के लिए आए हैं, कुछ आए हैं। So it was like what we call warlike stores. Yes sir, warlike stores. Acha, and thankfully no casualties on your side, thankfully. Yes sir, no casualties. Two injured. The best part sir, 5 killed sir, out of which 2 I killed sir. Acha, total 5 killed? Total 5 killed sir. Out of which 2 you killed? Sir. And good no kill, huh? Good kill. Good. And okay. No casualties sir. No casualties. Lovely. That is the best part to hear. हाँ जी सर। ये जो आपने पूरी कहानी सुनाई ना, own casualties 0. हाँ जी सर। That is the sign of true success. Sir. So मुझे पता है कि ये 2017 की बात है, लेकिन हम 2025 में आपसे बात कर रहे हैं। And Colonel, many congratulations, and it is an honor and a privilege to shake your hand. And thank you very much. जो आपने करा बहुत मुझे सुन के अच्छा लगा। देखिए ना, आपका 6 तारीख को खबर मिलती है जी सर, 7 तारीख को पहला कांटेक्ट होता है, देन यू आर डूइंग जंगल बैशिंग, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, कहाँ पे कोई जा रहा है, बट यू आर परसुइंग नॉनदलेस। यस सर। 2 आपके बंदे बीच में इंजर होते हैं, हाँ जी, आप उनको पीछे लेकर आते हैं, एंड देन फाइनली 9 तारीख को कांटेक्ट होता है जिसमें 5 उनके ढेर हो जाते हैं, एंड यू रिकवर अ लॉट ऑफ वॉरलाइक स्टोर्स। यस सर। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल ऑपरेशन एंड ऑल द कूडोज वेल डिजर्व्ड। तो पलटन में जब वापस आए तो CO must have been very happy. CO was very happy sir. In fact, after the operation also, मतलब जब 9 को हमने सारे के सारे न्यूट्रलाइज कर दिए, that was the complete, जितना भी इन्फिल्ट्रेशन था ये पूरा 5 जो लगा सर जी, सारे न्यूट्रलाइज हो गए थे। बट फौज के अंदर से CO को भी खुश नहीं होते सर, तो हमने अपने 3 दिन और जंगल में बिताए सर कि कोई और तो नहीं बच गया, कोई और तो नहीं बच गया सर। और उसके बाद फिर हम लोग पोस्ट पे गए, बट हाँ पोस्ट पे जाने के बाद सर एक जश्न का माहौल था, सारे के सारे बहुत खुश थे सर, क्योंकि जैसा आपने बताया कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं थी, वो सबसे बड़े खुशी की बात थी हमारे लिए सर। चलिए, ग्रेट, एंड इट वाज लवली हियरिंग दिस स्टोरी। यू नो, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त कर्नल विजय नरेश कीर्ति चक्र से, जो जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के ट्रेनिंग बटालियन कमांडर हैं। दोस्तों, आपने देखा पूरे दिन भर की ट्रेनिंग और कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत, और रात को फ्रीजिंग टेम्परेचर में। आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये बर्फ है ये बर्फ है। चलिए, फौजी मेहनत तो पूरी करता है, लेकिन फौजी जश्न भी बड़े जोर शोर के साथ मनाता है। आइए हमारे साथ और शरीक होइए आप जश्न में। जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री किस तरीके से जश्न मनाती है, आइए मेरे साथ। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से पूरे सुबह से लेकर रात तक इन्होंने ट्रेनिंग करी। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से नाइट फायरिंग होती है, किस तरीके से पीटी होती है, लेकिन अब जश्न का मौका है और ये सारे के सारे लोग यहाँ पे बॉनफायर के इर्द गिर्द इकट्ठा हुए हैं और ये गाना गाएंगे, अपने लोकगीत आपको सुनाएंगे, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स फ्रॉम कश्मीर, फ्रॉम जम्मू, फ्रॉम लद्दाख। तो आइए एक एक करके हम इनसे सुनते हैं गाना, और आप भी इस जश्न का पूरी मौज उड़ाइए। लाला झूला झालियो, 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 लाला
zula zaliyo. Mimi chani kota tama. Mimi chani kota tama. Mimi chani kota tama. Shama dasgir sobun khaliyo. Zalo zula zaliyo. 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 Lalo zula zaliyo. Lalo zula zaliyo. Lalo zula zaliyo. Lalo zula zaliyo. Shama dasgir sobun khaliyo. Lalo zula zaliyo. Shama dasgir sobun khaliyo. Lalo zula zaliyo. Lala 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 zula zaliyo. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा दोस्त, ये बात बताओ मुझे, ये बैठाया क्यों था इनको? ये सब कश्मीर में जब शादी होती है तो मेहंदी रात के दिन हम अपने दूल्हे को ऐसे ही लाते हैं केक वेक खिलाने के लिए। अच्छा। और अब सारी फैमिली को एक-एक करके केक ये खिलाते हैं। आप दूल्हा थे? वेरी गुड, वेल डन। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तालियों से एक बार जोर से। अभी आप लोग कौन सा गाना गा रहे हो? अच्छा, कौन सी लैंग्वेज में है? पहाड़ी गाना है। और आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? बांडीपुरा साहब, कश्मीर। आप बांडीपुरा के, और आप? गांधरबल साहब। आप गांधरबल के, और ये पहाड़ी गाना गा रहे हो? जी साहब। चलिए ठीक है, ओके। ये पहाड़ी गाना गाएंगे, गांधरबल के हैं और भी एरियाज के हैं, पहाड़ी गाना गाएंगे। शुरू हो जाइए, चलिए। ओ निक्का जिया, ओ निक्का जिया, ओ निक्का जिया ढोला, सोना जिया ढोला, निक्का जिया सूट न पाया कर। एक गल मन बजिया सदा बड़ मन, आ सदे शहर न आया कर। ओ निक्का जिया, ओ निक्का जिया ढोला, सोना जिया ढोला, निक्का जिया सूट न पाया कर। एक गल मन बजिया सदा बड़ मन, आ सदे शहर न आया कर। एक गल मन बजिया सदा बड़ मन, आ सदे शहर न आया कर। एक गल मन बजिया सदा बड़ मन, आ सदे शहर न आया कर। एक गल मन बजिया सदा बड़ मन, आ सदे शहर न आया कर। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ फौजी परदेसी नौकरा, दिल लग रानी मेरा। फोटो सीने लाई रखी, ओ फोटो सीने लाई रखी, मेरी दिल घबराए हो। फौजी परदेसी नौकरा, दिल लग रानी मेरा। होना झूठी रांझना, मेल होना तेरा मेरा। फौजी परदेसी नौकरा, दिल लग रानी मेरा। फौजी परदेसी नौकरा। दोस्तों, यहाँ पे ये कार्यक्रम भी खत्म होता है और यहाँ पे हमारा समय भी खत्म होता है। बड़ा दुख हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के रेजिमेंटल सेंटर को अलविदा कहते हुए, लेकिन आगे तो बढ़ना ही है। आपने देखा कितना खूबसूरत इनका सेंटर है, आपने ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स देखे, आपने इनका कल्चर देखा, आपने देखा किस तरीके से ये मेहमान नवाजी करते हैं। दोस्तों, हम जैकलाई सेंटर के दोस्तों को अब अलविदा कहते हैं और चलते हैं भारत के किसी और कोने में कुछ और फौजियों से आपकी मुलाकात करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।